हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करेंगे आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को इस तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपकी प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है। तो देखो 10 नंबर में क्या कह रहा है, पहले देखते हैं कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 30 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें गोले का क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सरल सवाल है, ध्यान से कुछ देखिएगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले ये लिख लीजिए व्यास हमें कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या r बराबर सूत्र क्या होता है, d/2। ठीक है, d मतलब व्यास, व्यास हमें कितना दिया गया है, 30। तो 30/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो r का मान हमारे पास क्या आ गया, 15। हमने r का मान जो है निकाल लिया। अब यहाँ पर सूत्र लगाओ। सूत्र क्या लगाएंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लगा दो यहाँ पर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, 4 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान 15 और गुणा में 15। ठीक, अब देखो 4 गुणा, या तो इसको यहीं पर हल करो, 2200 को 88। तो 2200 को 88/7 गुणा 15 का गुणा जब 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। ठीक है, 15 का वर्ग भी कितना होता है, 225 होता है। अब 88 गुणा 225/7, 88 गुणा 225/7 तो कितना आएगा आपका, जब आप इतना करोगे तो आपको इतना आ जाएगा। या तो इसको भी हल कर लो, 7 से कट जाएगा ये, 7 त्रिका 21, बचा कितना, 1। कितना हो गया, 7 दूनी 14, बचा 1 बचा ना, तो दशमलव लगेगा, 0 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7। फिर कितना बचा, 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 चौको 28, बचा 2, हो गया 20, 7 दूनी 14। ठीक, तो ऐसे हल होता चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 88 गुणा 32.142। तो जब 88 का गुणा 32.142 में कराएंगे तो 28, ठीक है, 28 कितना आ जाएगा, 28.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 28.32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सरल था, बस मान रखना था उसके। तो आशा करेंगे कि 10 नंबर आपको समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार देखते हैं आगे 11 नंबर। अब देखो 11 नंबर सवाल, ठीक है, ध्यान समझिएगा। 11 नंबर देखो, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक गुंबद, ठीक, क्या एक गुंबद है जिसकी छत अर्धगोलाकार है। ठीक है, मतलब एक इस प्रकार चलो बनाते हुए जाते हैं साथ साथ में, कि इस प्रकार से आपका गुंबद है, इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से आपका क्या है, एक गुंबद है जिसकी जो छत है वो कैसी, अर्धगोलाकार की हमने छत बना दी है। तो छत जो है अर्धगोलाकार है, तो अर्धगोलाकार कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। ठीक, आप लोग जब बेहतरीन प्रकार से बनाएंगे तो अब बढ़िया से बन जाएगी चीज़। ठीक है, इसको इस प्रकार से, मतलब इसको भी थोड़ा वैसे कर दें, ऐसे है। ठीक है, मतलब एक कटोरी टाइप का है, अर्धगोलाकार है। फिर जो गुंबद का आंतरिक और बाहरी व्यास, ठीक है, आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 24 सेंटीमीटर। मतलब जो आंतरिक है वो कितना है, वो 24 सेंटीमीटर। आंतरिक का मतलब समझ रहे हैं आप, आंतरिक का जो ये अंदर का व्यास है, ठीक है, ये जो है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ना समझना तो अब देखो, इसको हम कटोरी के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक प्रकार से मान लीजिए ये है, ठीक है, थोड़ा वो बड़ा होगा लेकिन आपको बताने के बता रहे हैं। जैसे ये है, तो आंतरिक का मतलब जो ये इसका अंदर का व्यास, जो जैसे जो हमारी उंगली देखो अंदर जा रही, तो जो ये अंदर का व्यास है, ये क्या हुआ, आंतरिक व्यास। तो ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। और बाहरी व्यास मतलब जो ये बाहरी का व्यास, यहाँ से देखो, ये समझो, यहाँ से ये इतना, ये पूरा ये चीज़ ये जो है कितना है, ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जो आंतरिक, अब तो समझ में आया, ये जो आंतरिक व्यास वो कितना है, 24 सेंटीमीटर। और जो इसका जो ये बाहरी व्यास है, ये कितना है, ये है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब बात समझ में आई ना, 25 सेंटीमीटर। अब देखो आगे, यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर
पृष्ठ को रंग करवाने का खर्च 7 पैसा है। ठीक, अगर 1 मतलब पूरा ये है, इसमें अगर 1 वर्ग सेंटीमीटर का हम अगर रंग करा रहे हैं तो उसमें 7 पैसा खर्च होते हैं, रुपए नहीं 7 पैसे खर्च होते हैं। तो छत को बाहर, मतलब बाहर का मतलब जो ये बाहर दिख रहा है, तथा अंदर मतलब अंदर का जो ये अंदर, जैसे ये पूरा, जैसे मान लो ये पूरा बाहर और अंदर, ये जो इसका अंदर का, ठीक, अंदर का तल, दोनों में हमें क्या कराना है, अंदर से रंग करवाने का खर्च हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जो बाहर तथा अंदर दोनों में रंग करवाने का हमें क्या करना है, खर्च ज्ञात करना है। तो अब देखो आ जाओ सवाल पर। तो हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या दिए गए, दोनों व्यास दिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखो सबसे पहले कि आंतरिक व्यास, ठीक है, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास बराबर हमको क्या पता है कि हमें दिया गया है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आंतरिक व्यास मतलब डी का मान हमें 24 सेंटीमीटर पता है। तो यहाँ से आर का मान भी निकाल लो। तो आर बराबर सूत्र क्या होता है, D/2 होता है। तो यहाँ से डी का मान 24/2। तो आर बराबर क्या निकल के आया, आर बराबर अगर हम देखें तो क्या निकल के आया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आर का मान कितना निकल के आया, 12 सेंटीमीटर निकल के आया। ठीक, अब देखो ये हमने आंतरिक व्यास और आंतरिक त्रिज्या निकाल ली, दोनों निकाल ली। बाहरी व्यास, बाहरी व्यास हमें क्या पता है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसकी भी त्रिज्या निकाल लो, बाहरी त्रिज्या निकाल लो। तो D/2 तो कितनी आ जाएगी, डायरेक्ट करेंगे 25/2 आ जाएगी। ठीक है, ये कटेगा नहीं तो इसको हम काटेंगे भी नहीं। अब देखो दोनों चीज़ निकाल ली, अब आंतरिक का भी निकाल लिया, बाहरी व्यास, दोनों की हमें त्रिज्या और व्यास दोनों की मतलब चीज़ें पता चल गई। अब देखो हमें दोनों का क्या निकालना है, दोनों में हमें क्या कराना, पेन। तो यहाँ पर क्या लिखो, आंतरिक, ठीक है, आंतरिक तथा बाहरी गुंबद का क्षेत्रफल का है। ठीक है, दोनों का हम निकालेंगे। तो दोनों का निकालना मतलब कि अब यहाँ पर क्या लिखो, दोनों का निकालेंगे तब। तो आंतरिक गुंबद का वक्र पृष्ठ, गुंबद का वक्र पृष्ठ प्लस में बाहरी गुंबद का वक्र पृष्ठ, बाहरी गुंबद का वक्र पृष्ठ। ठीक है, बाहरी गुंबद का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखो आंतरिक गुंबद मतलब ये कैसा, अर्धगोलाकार है ना, आंतरिक गुंबद अभी भी ऊपर कहा कि अर्धगोलाकार। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, क्या होता है, 2πr² होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 हैं तो इसे मान लो वक्र पृष्ठ 1, वक्र पृष्ठ 2। ठीक है, जैसे 2 गोले नहीं होते थे इस प्रकार। तो देखो ये इसका, ये आंतरिक गुंबद मतलब ये आंतरिक का हो गया, अंदर वाले का हो गया, और ये बाहरी गुंबद का वक्र पृष्ठ। इन दोनों को पहले सबसे पहले जोड़ेंगे तब हमें टोटल क्षेत्रफल निकलेगा, तब उसमें हमें पेंड कराना है। तो अब देखो 2πr1² और प्लस में 2πr2²। ठीक, 2πr1² बटे प्लस 2πr2²। अब यहाँ पर इसके मान रख दो, जो जो मान पता है। तो देखो अब यहाँ से ये करो, 2π इसमें भी है और 2π इसमें भी, तो 2π यहाँ से क्या कर लो, कॉमन कर लो। जब 2π यहाँ से कॉमन कर लोगे तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, R1 का मान क्या है हमारे पास, मतलब R1 मतलब आंतरिक, आंतरिक का देखो क्या है 12। तो 12 का वर्ग, ठीक है, 12 का वर्ग प्लस में, अब देखो R2 मतलब बाहरी का वक्र पृष्ठ वो त्रिज्या हमारे पास क्या, आर का मान कितना, 25/2। तो 25/2 का वर्ग। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब देखो यहाँ पर आगे 2π का 2π बना रहने दो, 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस में 25 का 625, 2 का 4। ठीक है, तो इसको क्या कर लो, इसका लासा ले लो यहाँ पर। तो जब इसका लासा लोगे तो यहाँ पर देखो 2π 4 बट्टे में 1 हो जाएगा, तो 4 एकम
4। एक का जब 4 से करोगे तो 1 चौको 4 और 144 चौको कितना होता है 576। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। प्लस में 4 एकम 4 और 625, तो 2 पाई पोस्ट में 576 प्लस 625 जोड़ो तो 600, 6 5 11, 1100 और 76 और 25 1201 बट्टे में 4। ठीक, कितना आया, इतना आ गया 1201/4 आ गया। अब क्या करो, जब आप अब पाई का मान यहाँ पर रख लो। पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा में 1201/4। ठीक, 1201/4। अब आगे देखो, 22 दूनी 44/7 गुणा में 120/4। तो देखो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 11 गुणा में 120। ठीक है, 11 गुणा में 120 बट्टे में कितना आया हमारा पास 7 आ गया। ठीक, इतना आ गया हल करने पर। जब आप इसको हल करोगे 11 गुणा में 120/7 को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 1201 चला ना, तो 1201 था यहाँ पर। अब जब इसका गुणा आप करोगे, करके देखना आप, तो आएगा आपको 1887। ठीक, 1887 कितना 1887.28 आएगा, 1887.28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, 1887.28 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ठीक, तो ये हमने क्या निकाला, ये हमने दोनों को क्या निकाला, एक प्रकार से क्षेत्रफल निकाला। अब हमें क्या करना है, इस पर पेंट कराना है। तो पेंट करने में वे बताना है। अब देखो, तो जब 1 सेंटीमीटर वर्ग पृष्ठ कराने का क्या कितना था 7 पैसा था, तो यहीं पर लिखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इतनी जगह यहाँ पर बची, तो यहाँ पर देख लो। ठीक, उसके बाद कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ को रंग कराने का व्यय या खर्च कहें तो कितना था 7 पैसे। ठीक है, अगर इसे हम रुपए में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 पैसे में कितने, 1 पैसे में, सॉरी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 तो 0.07 रुपये हो जाएगा आपका। कितना रुपए में 0.07 रुपये। तो अब हमें कराना कितने में है, हमें कराना है 1887.28 में। तो यहाँ पर लिखो 1887.28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ को रंग कराने का खर्च। जब 1 में इतना है, अब इसमें में उसमें 1 का गुणा होगा तो इसमें इतने का गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या कितने गुणा होगा 1887.28 गुणा में 0.07। ठीक, 1887.28 दशमलव लगा, 0.28 गुणा कितने से कराना 0.07 से। तो जब आप इसका गुणा कराओगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो कितना आ जाएगा 132 दशमलव में 132.10। ठीक है, रुपए 10 रुपए। ये किस में आया, लगभग में 132.10 रुपये आएगा आपका। ठीक है, जब इसका, तो देखो ये पहले हमने पूरा इसका पृष्ठ वो निकाला, क्षेत्रफल में जितना क्षेत्रफल है उसमें उतने का हमने गुणा करा दिया। तो हमारे पूरे का जब हम क्या नाम इतने में कराएंगे, आंतरिक और बाहरी दोनों में हमारे कराएंगे जब क्या नाम वो पेंट, तो हमारा खर्चा कितना आएगा 132.10 रुपये का खर्चा आएगा लगभग में। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमने देख लिया 11 नंबर। अब इसी प्रकार देखेंगे 12 नंबर सवाल। अब देखो 13 नंबर सवाल, सॉरी 12 नंबर सवाल। तो देखो ये वाला भी सवाल कुछ सेम वैसा है, लेकिन उसमें देखो उसमें सिर्फ आंतरिक और बाहरी का मैं वो सिर्फ पेंट करवाया था, इसमें संपूर्ण में करा रहा है पेस्ट। ठीक है, संपूर्ण का मतलब ये देखो, आंतरिक में तो आंतरिक समझो, आंतरिक में आपका आंतरिक में जो है ये आ गया और बाहरी में ये आ गया, लेकिन जो इसका ऊपर का तल है वहाँ पर भी इसमें पेंट कराना है, मतलब संपूर्ण में पेंट कराना है। तो इसमें क्या करना है, देखो उसमें थे 2 हिस्से, इसमें हमारे 3 होंगे। कौन कौन से, एक आपका बाहरी ये, एक आंतरिक और एक कौन सा, एक ये वाला, ये तल। ठीक है, ये तल की बात करें तो ये 3 तल हो गए हमारे पास। अब देखो यहाँ पर 3 तल का है या नीचे वाला तल। ठीक है, ये चीज़ समझो।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है समझो कि एक खोखला अर्धगोले बर्तन के आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः तो सेम इसी प्रकार बनेगा। तो एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। एक खोखला अर्धगोला ऐसे, ठीक है, बना। तो जो इसका आंतरिक व्यास, आंतरिक और बाहरी व्यास, तो आंतरिक जो व्यास है अंदर की बात करें तो कितना है 24 सेंटीमीटर, और बाहरी व्यास जो है, बाहरी की व्यास करें मतलब ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये जो इधर का बाहर का जो व्यास है पूरा, ये कितना है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यदि 1 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ कराने पर जो है व्यय उसका 0.05 रुपये है, तो संपूर्ण बर्तन को रंगवाने की कुल हमें लागत ज्ञात करनी है। उसमें हमने 2 सिर्फ अंदर और बाहर, इसमें हमें संपूर्ण का ज्ञात करना है। तो अब देखो आ जाओ सवाल पे। तो सबसे पहले ये करो कि आंतरिक व्यास से आंतरिक त्रिज्या और बाहरी व्यास से बाहरी त्रिज्या निकाल लो। तो आंतरिक व्यास हमारे पास क्या है, आंतरिक व्यास कितना है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इससे त्रिज्या क्या निकलेगी, इसकी त्रिज्या बराबर क्या निकलेगी, r/2 होता है, सॉरी r बराबर d/2 होता है। तो इससे त्रिज्या क्या निकली 12, ठीक है। 2 से काट देंगे तो 24, 12 आ जाएगी, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। बाहरी व्यास, तो बाहरी व्यास क्या था 25 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 25/2, तो r बराबर किसका मान क्या है 25/2। तो आंतरिक त्रिज्या आ गई 12 और बाहरी त्रिज्या आ गई 25/2। अब आ जाओ सवाल, अब ध्यान से देखो। अब हमें एक चीज़ इसमें और याद करनी है, जो अभी हमने आपको बताया। क्या बताया कि देखो समझो कि इसमें देखो, इसमें संपूर्ण की बात कर रहा है, तो इससे समझो। तो देखो संपूर्ण आंतरिक में तो आपका ये आ गया, आंतरिक में ये आ गया, ये वाला जो हो गया अंदर वाला आंतरिक में आ गया, बाहरी में हमारा ये आ गया। लेकिन जो इसका जो ये वाला तल है, जो ऊपर वाला तल है, इसमें भी तो पेंट होगा, पेंट संपूर्ण में हो रहा है ना, संपूर्ण में ये भी आएगा। तो अब जो इसमें भी हमें पेंट करना है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इसका जो क्षेत्रफल है कैसे निकालेंगे। हम जब आंतरिक वाले से बाहरी वाले से आंतरिक वाले को हटा दें तो हम इसका क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हम करेंगे। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर लिख लो ऊपर का तल, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर हमारा ये, सेकेंड नंबर पर ये और थर्ड नंबर पर ये। तो ऊपर का तल हम कब निकाल पाएंगे, ऊपर का तल हम निकालेंगे तब जब आंतरिक के क्षेत्र, आंतरिक करें बाहरी करें, बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल, ठीक है। हमने शॉर्ट में लिख दिया, वो आप समझ सकते हैं। वो तो उसमें लिखा अर्धगोलाकार है, फिर ऐसे ज़्यादा फिर लंबा हो जाता है, आप समझो। यहाँ पर बाहरी क्षेत्रफल, तो बाहरी क्षेत्रफल हमारे पास क्या है, तो इसका हमें बाहरी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, πr² होता है। तो यहाँ पर 24, तो देखो 24 बाहरी का क्षेत्रफल मतलब 25, तो 25 πr², ऐसे लिखो πr² माइनस में πr²। तो πr का मान, बाहरी में r का मान कितना है 25 का स्क्वायर, और आंतरिक में r का मान कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक। ये आ गया 25/2 होगा यहाँ पर, r का मान 25/2 था ना यहाँ पर। तो देखो बाहरी व्यास 25/2, तो यहाँ से क्या आया पाई 25 का वर्ग 625/2 का वर्ग 4 माइनस पाई, और 24 का वर्ग, 24 का 12, यहाँ पर 12 आएगा ना, ये तो r/2 था 12, तो 12 का वर्ग 144,
ठीक है, 12 का वर्ग कितना हो गया 144। तो हमारे पास क्या आया, यहाँ से अगर हम हल करें तो पाई देखो 2 पाई 1 पाई 12 देगा, तो अंदर क्या बचेगा 625/4 माइनस का 144। ठीक है, तो अब हमने तीनों चीज़ें निकाल ली यहाँ। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा। फिर उसका हमें क्षेत्रफल निकाल के उसको हमें हल कर लेना है, पूरा व्यय उसका निकाल लेना है। तो देखो ये हमने पूरा इसका निकाल लिया। ये हमारे पास क्या मिला, ऊपर का जो तल था इसका, जो ये वाला तल, ठीक, ये वाला जो तल, ये वाला, इसका भी हम निकाल चुके हैं। अब देखो ध्यान से, तीनों निकाल लिए। अब यहाँ पर सवाल को देखो, अब लिखो यहाँ पर अर्धगोले बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले बर्तन का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले बर्तन का क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो बाहरी पृष्ठ, ठीक है, प्लस में आंतरिक पृष्ठ और प्लस में ऊपरी तल कहें या ऊपरी पृष्ठ। ठीक है, तो तीनों का मतलब आप लंबा ज़्यादा हो जाता है, मतलब इसका मतलब ये है कि इसका हमें क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल का मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर का तल जो अभी निकाला है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², तो अर्धगोले का 2πr² प्लस में 2πr² और प्लस में ऊपरी तल कितना हमारे पास निकला था, पाई कोष्ठ में क्या था 625/4 माइनस का 144, 625/4 माइनस का 144, ये हमने ऊपरी तल का निकला था। अब हमें इन तीनों को हल करना है, तो हल कर लो कॉमन। जब 1 पाई आप कर लोगे कॉमन तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू, ठीक है, बाहरी पृष्ठ का जो था वो r का मान उसमें क्या था 25/2, तो इसको यहीं पर कर लेते हैं। 25/2 का वर्ग होगा तो 25 का वर्ग 625 और 2 का वर्ग 4, ठीक है, यहीं पर को कोशिश करते करते। अब देखो प्लस में अब 2, ठीक है, और इंटू पाई जो हमने वो बाहर निकाल लिया है। अब इंटू में r का मान, आंतरिक वाले r का मान कितना था 12, तो 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, ठीक है, 144 और इसको चाहो तो कोष्ठ बंद कर दो। प्लस में पाई तो हम जो है निकाल चुके हैं अलग है, तो यहाँ पर क्या बचा 625/4 माइनस में 144। अब करना है आपको इसको हल, तो हल कैसे करो, ऐसे करो कि पाई को पाई बना रहने दो और 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 625/2। अब 144 का गुणा 2 से करा लो तो 200, 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 288 आ जाएगा। यहाँ पर बचा मिला इतना और यहाँ पर क्या मिला 625/4 माइनस का 144 मिला, इतना मिला। अब इसका अलग लासा लो और इसका अलग लासा लो, तो ले लो लासा इसका, तो जब इतने का लासा लेंगे तो देखो 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 और इसके 625 प्लस 1 का इसमें कराओगे तो 2, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल कितना लगा 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 के 7 हासिल कितना लगा 1, और फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 576। अब इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 लासा आ जाएगा 4, अब 4 एकम 4 के 625 और 100 को 4 का जब 44 में कराएंगे 400 को 16 के 6 हासिल कितना लगा 1, 400 को 16 1 17 के 7 हासिल कितना लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, तो 576 आ गया। अब 625 पे जब 576 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आएगा 1201/2 और प्लस में 625 में 576 घटा दो तो बचेगा यहाँ पर 49/4। तो अब यहाँ पर इसको हल करो, तो इन दोनों का लासा ले लो, तो लासा लो इनका तो पाई, ठीक है, पाई और
2 और 4 क्लास से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये तो आएगा। जब 2 दूनी 4 तो 1201 का गुणा 2 से कराओ, 1201 गुणा 2, तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हाँ 2402 आएगा, 2402। और प्लस में 4 एकम 4, 49, 2402 प्लस में 49। तो अब यहाँ पर देखो आगे, ठीक है, 2402, तो पाई का मान रख दो यहाँ पर, चाहो तो 22/7 रख दो, और 2402 में 49 और जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 2451, 2451 बटे आपका 4। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको हल करो तो देखो, 2 दूनी 4, 2 से काटो 11, तो 11 गुणा 2451 और 7 दूनी 14, तो 11 गुणा 2451 और 7 दूनी 14। ठीक है, जब आप इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 2451 का गुणा जब 11 में कराओगे, जब इसको टोटल पूरा हल करोगे 1925.78 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 1925.78 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है कि हमने कितने पर, 1 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या करवाया था, पृष्ठ पर रंग करवाने का व्यय था 0.05। ठीक है, तो 1 पर था कितना, यहीं पर लिखो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना था, देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय कितना था, 0.05 रुपये, 0.5 रुपये। तब 1925.78 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का व्यय। ठीक है, पेंट कराने का व्यय जब हम ज्ञात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 1925.78 गुणा कितने से, 0.05 से। ठीक है, जब इसको हल करोगे आप तो आपका आएगा कुछ 96.2। ठीक है, 2 जीरो को जाएगा 96.20 में लगभग में। ठीक है, कैलकुलेटर से आप करा करके देख सकते हैं, तो लगभग में ये आएगा, तो 96.20 रुपये का आएगा। जब आप पूरे पृष्ठ में कराएंगे पेंट तो आपका 96 कुछ रुपये जो है आपका बनेगा। तो चलिए में आपका ये हो गया आपका 12 नंबर सवाल। ठीक है, कैलकुलेशन बस इसकी लंबी है, सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आप आज आपकी चैप्टर प्रश्नावली 11.2 आज क्लियर हो गई। अब कल देखेंगे 11.3। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।